एक शांत दिन एक सिद्ध संत गंगा तट पर ध्यान के बाद टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक तेजस्वी पर बहुत सीधा साधा बालक किनारे बैठा गंगा जल में कंकड़ उछाल रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम कौन हो और इस एकांत में क्या कर रहे हो? बालक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा नाम गोपाल है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं यहीं गंगा मैया की गोद में रहता हूं। संत का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ आश्रम चलो बेटा। मैं अकेला रहता हूं। तुम्हें भोजन, वस्त्र और रहने की जगह दूंगा। बस तुम भजन किया करो। गोपाल ने संकोच से कहा, महाराज, मैं चल तो चलूंगा, पर मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरा नाम ही मेरी समस्या है। संत हंसे, क्या मतलब? गोपाल बोला, मेरा नाम गोपाल है, पर मुझे लोग भूखपाल कहते हैं, क्योंकि मेरी भूख बहुत ज्यादा है। मैं एक बार में 3 किलो बाटी, दाल चावल सब्जी और मिठाई खा जाता हूं। अगर मुझे पेट भर भोजन न मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता। संत मुस्कुरा उठे, बस इतनी सी बात? हमारे आश्रम के भंडार भरे हैं। तुम 3 नहीं 5 किलो खा लो, चलो मेरे साथ। गोपाल खुशी से बोला, पर बाबा जी, एक बात याद रखना, मेरे भोजन में कमी नहीं होनी चाहिए। संत ने हंसते हुए हामी भरी और गोपाल को अपने आश्रम ले आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि संत ने एक दिन कहा, गोपाल, हमारे आश्रम का नियम है कि हर एकादशी के दिन सब पूर्ण उपवास रखते हैं। उस दिन चूल्हा नहीं जलता। ये सुनकर गोपाल का चेहरा उतर गया। क्या? महीने में 2 बार भूखा रहना पड़ेगा? महाराज, मैं तो भागता हूं। संत ने स्नेह से कहा, नहीं बेटा, जाओ मत। अगर तुम उपवास नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें एक छूट देता हूं। एकादशी के दिन जंगल में जाकर अकेले खाना बना लेना। बस आश्रम में चूल्हा मत जलाना। गोपाल ने कहा, ठीक है बाबा जी, बस भोजन का सामान मुझे दे देना। अगली एकादशी को संत ने गोपाल को सारा राशन दिया, पर जाते जाते बोले, एक बात और याद रखना, खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाना। उन्हें गुरुदेव के ठाकुर कहकर बुलाना। बस भावना से कहना, आप पधारो ठाकुर, मेरा भोजन तैयार है। भगवान भावना के भूखे होते हैं। गोपाल ने मन ही मन सोचा, अगर भगवान नहीं आते तो बोलने में क्या जाता है। वह जंगल पहुंचा, 3 किलो बाटी और अन्य व्यंजन बनाए। फिर आंखें बंद कर कहा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो, भोजन तैयार है। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु एक साधारण साधु के रूप में प्रकट हुए। जब तक गोपाल आंखें खोलता, तब तक भगवान ने लीला से सारा भोजन खा लिया। गोपाल का गुस्सा फूट पड़ा, अरे कौन हो तुम? मेरे बाबा तो कहते थे कि भगवान नहीं आते, और तुमने मेरा सारा खाना गटक लिया। भुक्कड़ कहीं के। अगले दिन उसने संत से शिकायत की, बाबा जी, आपका ठाकुर आता है और वो बड़ा भुक्खड़ है, मेरा सब खाना खा गया। संत ने हंसते हुए कहा, बेटा, कहानियां मत बनाओ। पर गोपाल जिद पर अड़ा रहा। उसने अगली एकादशी को 5 किलो राशन मांगा, 2.5 मेरा, 2.5 उसका। उस दिन भगवान फिर आए, इस बार माता लक्ष्मी के साथ, और फिर सारा भोजन समाप्त। हर एकादशी गोपाल भोजन बढ़ाता गया, 7 किलो, 10 किलो, और हर बार भगवान आकर सारा खा जाते। अंत में एक दिन गोपाल क्रोधित होकर बोला, आज 20 किलो राशन दूंगा, पर बनाओगे तुम लोग। लक्ष्मी माँ सब्जी बनाए, विष्णु जी रोटी सेकें, गरुड़ जी लकड़ियां काटें। अब मैं नहीं बनाऊंगा। भगवान मुस्कुराए। ये क्रोध प्रेम से भरा था। उन्होंने लीला की और सबने मिलकर भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हुआ, गोपाल बोला, पहले मेरी थाली अलग कर दो। विष्णु जी बोले, ठीक है बेटा, पर पहले हम भी अपने ठाकुर को भोग लगाते हैं। गोपाल चकित होकर बोला, आपके भी ठाकुर हैं? भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारे गुरु का ठाकुर मैं हूं, वैसे मेरा भी एक ठाकुर है। और उन्होंने ध्यान लगाया। क्षण भर में परब्रह्म नारायण का विराट रूप वहां प्रकट हुआ। आश्रम के संत को भी संकेत मिला और वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। गोपाल वह दृश्य देखकर कांप उठा। आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान ना सका। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। तुम्हारी प्रेममयी पुकार ने हमें बांध लिया। संत भी भावविह्वल होकर बोले, गोपाल, तू धन्य है। तेरी भक्ति ने मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन कराए। और इस प्रकार उस बालक गोपाल की भक्ति और भूख ने उससे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। कहानी